हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज मैं मेरे बहनों के लिए जुड़ा हूं जिन्होंने एएनएम के लिए आवेदन किया है। मैं सभी उन बहनों से कहना चाहता हूं कि आपके एएनएम की काउंसलिंग प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अगर आपकी भी मेरे दोस्तों किसी सिस्टर ने या आपके किसी रिलेटिव ने एएनएम के लिए फॉर्म भरा है, एएनएम नर्सिंग, एएनएम जिसे एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ कहते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। ये 12th पास लड़कियों के लिए कोर्स होता है, ये 12th पास गर्ल्स के लिए कोर्स होता है और इन्होंने फॉर्म भरे, इन्हें 2 महीने हो चुके हैं और अब जाकर के कहीं इनके काउंसलिंग का अपडेट आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह मेरे दोस्तों अपडेट जारी हो चुका है और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सेशन 2021-22 में प्रवेश हेतु दिनांक 23/2/2022 को काउंसलिंग किए जाने बाबत। तो इसलिए यहाँ पर डेट दी गई है 23 फरवरी 2022, 23 फरवरी 2022। तो इसलिए मैं सभी लड़कियों से कहना चाहता हूं जिन्होंने एएनएम के लिए फॉर्म भरा है, वो तुरंत अपने, अगर आपके पास मैसेज आ चुका है फोन पर तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास मैसेज और फोन आ गया है काउंसलिंग के लिए। ये एएनएम की काउंसलिंग जिला स्तर पर होती है, अलग अलग जिले में काउंसलिंग अलग अलग डेट को हो सकती है। इसलिए मैं आप सभी बालिकाओं से कहना चाहता हूं कि मान लो आपने जिस भी जिले से फॉर्म भरा है, आप उस जिले के अंदर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके ऑफिस का नंबर पता करें और उनको कॉल लगाएं। अन्यथा आपका कोई भी रिलेटिव, मान लो आपने जोधपुर जिले से फॉर्म भरा है, तो कोई भी आपका रिश्तेदार अगर जोधपुर रहता हो तो उस विभाग में उन्हें भेज करके डेट पता करवा लें, क्योंकि बहुत सारे जिले हैं मेरे दोस्तों और अलग अलग जिले की अलग अलग डेट निर्धारित है। तो इसलिए मैं सभी बालिकाओं से कहना चाहता हूं, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ठीक है। और अब आप कल जो है सोमवार से काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब कुछ कॉलेजेस में 23 तारीख काउंसलिंग की डेट नियुक्त है, कुछ में 24 है, कुछ में 25 है, कुछ में 22 भी है। तो इसलिए आप जिम्मेदारी के साथ में इस न्यूज को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। मैं आपको ये नोटिफिकेशन भी दिखाना चाहता हूं, देखिएगा इस नोटिफिकेशन को, इस न्यूज को आप देखिएगा। इस न्यूज में ये जानकारी बिल्कुल क्लियर मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये आपको मैं फाइल डाउनलोड करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। ये एएनएम की काउंसलिंग को लेकर के ये नोटिस जारी हो चुका है, आप देखिएगा। और इस नोटिस के अंदर बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दिया गया है, देखो आप, क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु 23/2/2022 को काउंसलिंग किए जाने बाबत। अब देखिएगा आप, यहाँ पे क्लियरली ये चीजें मेंशन कर दी गई है और इसकी जो भी शर्तें हैं वो भी मेरे दोस्तों यहाँ पर बता दी गई है कि काउंसलिंग का क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे करीब करीब मेरे दोस्तों, यहाँ पे पहली लिस्ट ये काउंसलिंग की अभी जारी होगी, इसके बाद एक सेकेंड लिस्ट और आएगी, ठीक है ना। तो आप तुरंत जो है काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अपने उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जो कार्यालय है उस कार्यालय में तुरंत संपर्क करें, डेट पता कर लें, ठीक है ना। इस नोटिस में जिले वाइज डेट दी हुई नहीं है, ठीक है ना। तो आप पता कर लें कि आपकी काउंसलिंग कब है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 5 गुना लड़कियों को पहली काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, ठीक है ना। जितनी सीटें हैं उससे 5 गुना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर पहली काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है तो आप ये नहीं समझें कि भाई आपका पूर्णतः नंबर आ ही गया है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप जो हैं अपने काउंसलिंग के लिए पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंट से वंचित हो जाएं, ठीक है ना। आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तो भी दिक्कत होगी। इसलिए जितनी भी मेरी सिस्टर है मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके एएनएम की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप 23 फरवरी 2022 से पहले, ठीक है, अपने
उस जिले के अंदर संपर्क करें, उस जिले के मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय है वहां पर संपर्क करें, ठीक है, जिस जिले में आपने आवेदन किया है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट के रूप में काउंसलिंग के समय सर क्या साथ में लेकर के जाना है, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, एक तो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट साथ में लेकर के जानी है, और इसके अलावा आपकी टीसी और आपका माइग्रेशन प्रमाण पत्र साथ में लेकर के जाना है। इसके अलावा आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लेकर के जाना है। ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ में लेकर के ही जाने हैं काउंसलिंग के समय। वैसे एएनएम में अगर किसी गर्ल्स का नंबर आ जाता है तो उसकी एएनएम बिल्कुल फ्री में होती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एएनएम की जितनी भी कॉलेजेज है मेरे दोस्तों, राजस्थान में एएनएम की जितनी भी कॉलेज हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं, तो राजस्थान में एएनएम की सभी कॉलेज किस प्रकार की कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, और इन गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल भी फीस नहीं लगनी है। आप बिल्कुल फ्री में, आप बिल्कुल निःशुल्क क्या कर पाएंगे, एएनएम। तो एएनएम की जितनी भी कॉलेजेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, और यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क एएनएम होगी। जितनी भी लड़कियों का नंबर आएगा वो फ्री में एएनएम कर पाएगी। तो मैं मेरी सभी बहनों को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप तुरंत एक दूसरे को सूचना देकर के काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लें, ठीक है। और बहुत सी बालिकाएं पूछ रही है कि सर जनरल में कट ऑफ क्या रह सकती है, ओबीसी में कट ऑफ क्या रहेगी, एससी में कट ऑफ क्या रहेगी, एसटी में क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, ठीक है, अलग अलग श्रेणी में कट ऑफ पूछी जा रही है। लेकिन मैं मेरे सभी बहनों से कहना चाहता हूं, इस बार वैसे जिन जिन लड़कियों ने 12वीं करी है कोविड में परसेंटेज बहुत ज्यादा बने हैं इस बार, ये इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो पिछली बार जिस तरह की कट ऑफ रही है उससे प्लस 1 या 2% ज्यादा रह सकती है इस बार कट ऑफ। तो इसलिए जनरल कैटेगरी के अंदर जिन लड़कियों के नंबर, मैं ऑल ओवर सभी जिलों की बात कर रहा हूं, कुछ जिलों की थोड़ी कम रहती है तो कुछ जिलों की थोड़ी ज्यादा रहती है, ठीक है ना। फिर भी जनरल कैटेगरी में जिन बालिकाओं के नंबर 80+ हैं, जिनके 80 से ऊपर परसेंटेज है, उनको कॉलेज मिलने की संभावना है। इसी तरह से ओबीसी के अंदर भी 80+ वाली जो लड़कियां हैं वो सेफ हैं, ठीक है। एससी की अगर मैं बात करता हूं तो जिनके 75 या उससे ऊपर नंबर हैं वो सेफ हैं। एसटी के अंदर 70, ईडब्ल्यूएस के अंदर 75 और एमबीसी के अंदर भी 75। तो करीब करीब जितनी भी बालिकाएं हैं, अगर उनके नंबर 70% से ज्यादा है तो उन्हें कॉलेज जरूर मिलेगा। मेरा मन और मेरे जो मेरे दोस्तों विश्लेषण है वो इसी दिशा में संकेत कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको एएनएम का बढ़िया कॉलेज मिलता है तो आपको जरूर लेना चाहिए। 2 साल में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा और तुरंत आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। बहुत सी लड़कियां ये भी कहती है कि सर कंपेयर करके बताओ कि हमें एएनएम और जीएनएम में से किस में जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए, अब एएनएम और जीएनएम कोर्स को कंपेयर करते हैं तो जीएनएम कोर्स ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको तुरंत जॉब चाहिए, तुरंत रोजगार चाहिए, तो फिर एएनएम कोर्स अच्छा है। अगर आप ज्यादा पेमेंट नहीं दे सकते, आप ज्यादा फीस नहीं भर सकते, तो फिर आपके लिए एएनएम कोर्स बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और नए अपडेट के साथ मैं बहुत जल्द मिलूंगा, ठीक है। तो इसलिए आपकी फिर भी कोई क्वारी है, फिर भी कोई जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हमेशा जवाब देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ जाते जाते मेरी बहनों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इतने लंबे समय से मैं आपके लिए हर एक न्यूज सबसे पहले लेकर के आता हूं। आज आपका भाई आपसे निवेदन करने आया है कि आपके अपने परिवार विजय एजुकेशन ने एक ऐप लॉन्च किया है, एंड्रॉइड ऐप, और अपना जो ऐप है वो विजय एजुकेशन के नाम से है। किस नाम से है? गूगल प्ले स्टोर पर विजय एजुकेशन के नाम से अपना ऐप है, और इस ऐप के अंदर अपन ने बहुत सारे कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला कोर्स है प्रयोगशाला सहायक का। प्रयोगशाला सहायक का कोर्स मिलना शुरू हो चुका है,
ठीक है। और प्रयोगशाला सहायकी राजस्थान की टॉप अनुभवी फैकल्टी जो है अध्यापन करवा रही है और बिल्कुल नाम मात्र की फीस में राजस्थान में सबसे कम फीस के अंदर कोर्स दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हजारों की संख्या में बच्चों ने ये कोर्स लिया है। आपके भी कोई परिचित हो तो आप जरूर उन्हें कहें कि एक बार विजय सर के इस ऐप को डाउनलोड करें और भरोसा रखें। विजय सर कभी भी बच्चों के साथ जो है हमेशा सपोर्ट करने वाले व्यक्ति है। ये भरोसा आप नहीं दिलाएंगे तो और कौन दिलाएगा। इसके बाद में दूसरी बड़ी बात यह है कि अपन ने बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। जिनको भी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, ठीक है, उनके लिए अपन ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। कोई भी स्टूडेंट अगर बीएससी नर्सिंग का कोर्स लेना चाहता है तो आज से ही और अभी से ही ले सकता है। बहुत ही बढ़िया कोर्स रिकॉर्ड किया है अपन ने और इन कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासें भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, हर एक प्रकार की सुविधा है। तो आप एक बार ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप के अंदर सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में और भी अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी आपके अपने ऐप के द्वारा, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, ठीक है, वीडियो हो, कंप्यूटर अनुनिदेशक हो, हर एक तरह की वैकेंसी की तैयारी आने वाले समय में अगर आपकी इच्छा रही तो अपना परिवार जरूर करवाएगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऐप पर मैं तो कहता हूं एएनएम की सभी लड़कियों के फोन में ये ऐप होना चाहिए। मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूंगा, कब क्या पढ़ना है, कब कौन सी वैकेंसी आएगी, हर एक तरह का अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। मेरे प्रचार का माध्यम केवल और केवल आप है, इसलिए आप इस ऐप की लिंक को भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर डालें। इस वीडियो की लिंक को व्हाट्सएप स्टेटस पर डालें और ऐप की लिंक नीचे दी गई है, आप ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।